कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना, यानी कि नंबर ऑफ जीरो 10 सेकंड में। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा के देगा, आप 10 सेकंड में निकालेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है, इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन इससे भी बड़ा होगा, हम इससे भी बड़ा कराएंगे क्वेश्चन। आप घबराइए मत कि ये आसान क्वेश्चन है। अभी आज पहला क्लास है, यानी कि बिल्कुल जीरो से आज सीखेंगे हम कि शून्यों की संख्या निकालना है, जीरो की संख्या निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम बात बता दें कि आप ट्रिक पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके रिजल्ट क्लियर होगा। तो अब बताइए हमको कि अगर शून्यों की संख्या निकालने के लिए, यानी कि जीरो प्राप्त करने के लिए, जीरो प्राप्त करने के लिए हम 2 में 5 से गुणा करेंगे तो जीरो प्राप्त नहीं हो जाएगा। 2 × 5 = 10, देखिए तो जीरो प्राप्त हो गया ना। अच्छा ये पहले बताइए कि हम 3 में 5 से गुणा किए तो जीरो प्राप्त हुआ? 5 × 3 = 15, यानी कि जीरो प्राप्त नहीं हुआ। इस बात को बढ़िया से समझना है। अगर ये बात समझ में आ गया ना तो फिर ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। ठीक है, देखिए हम 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 4 = 20, देखिए तो अंतिम से शून्य प्राप्त हो गया। अगर हम 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 25, अंतिम से शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम 6 में 5 से गुणा करते हैं तो 30, अंतिम से शून्य प्राप्त हुआ। अगर हम 7 में 5 से गुणा करेंगे तो 35, अंतिम से शून्य प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा एक बात यहाँ पे गौर कीजिए, एक बात आपको गौर करना होगा कि हम 5 से सब में गुणा किए हैं कि नहीं? देखिए बढ़िया से देखिए आप, हम 5 से सब में गुणा किए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से गुणा हुआ है तब जाके जीरो आया है। यहाँ पे 3 से गुणा हुआ है तो जीरो नहीं आया है। यहाँ पे 4 से गुणा हुआ है तो जीरो आया है। यहाँ पे 5 से गुणा हुआ है तो जीरो नहीं आया है। यहाँ पे 6 से गुणा हुआ है तो जीरो आया है। यहाँ पे 7 से गुणा हुआ है तो जीरो नहीं आया। यानी कि एक बात और हम यहाँ पे निकाल लिए कि जब सम संख्या से गुणा होगा ना, 5 से जब सम संख्या से गुणा होगा तब जाके जीरो आएगा। देखिए ये 6 सम संख्या है ना, 4 सम संख्या है ना, 2 सम संख्या है ना, यानी कि इसी सम संख्या से गुणा होगा और 5 में गुणा होगा तब जाके जीरो प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए इस 4 में भी तो 2 है ना, इस 6 में 2 है ना, 2 × 3 = 6। अब हमको कहने का अर्थ है कि जब भी जीरो प्राप्त होगा तो 2 और 5 के गुणनफल से ही जीरो प्राप्त होगा, इसके अलावा किसी भी संख्या से जीरो प्राप्त नहीं होगा। अच्छा आप बोलेंगे कि 6 और 5 से गुणा करेंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं कि 2 और 5 से गुणा करेंगे तभी जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि 6 और 5 से गुणा करेंगे तब भी जीरो आ जाएगा। तो ये पहले बताइए कि क्या 6 में 2 नहीं छुपा है? देखिए तो 2 × 3 = 6 नहीं होता है, 6 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 3 नहीं होगा, एकदम होगा। यानी कि इसमें 2 छुपा है ना, यानी कि इसी 5 में 2 से गुणा हुआ है तो जीरो हुआ है। आया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, अच्छा ये पहले बताइए कि अगर हम 8 में 5 से गुणा करेंगे तभी तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इस 8 में 2 है। देखिए बढ़िया से 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 नहीं होगा, यानी कि 3 × 2 होगा, तो ये 2 नहीं है, इस 2 से गुणा होगा तो जीरो नहीं आएगा। यानी कि सब बात के एक बात आपको याद करके रखना है, सब बात के एक बात आपको याद करके रखना है कि जब भी जीरो लाने के लिए 2 और 5 में गुणा करेंगे तब भी होगा। ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट कि जीरो प्राप्त करने के लिए हमको 2 और 5 में गुणा करना होगा हमेशा। ये हो गया, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए कि लोअर पावर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। अब हम अभी बताएंगे इसका काम क्या है। लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, इसको समझिएगा।
जैसे कि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा और हम यहाँ पे आपको चीज़ दिखाने वाले हैं। अगर हम पूछें यहाँ पे कि 4 गुणे 15 में शून्यों की संख्या कितना होगा, 4 गुणे 15 में शून्यों की संख्या कितना होगा, तो ये तो हो गया 15 चौका 60, यानी कि शून्य की संख्या कितना हुआ 1, यानी कि अंतिम से शून्य की संख्या 1 हुआ ना। लेकिन हम इस मेथड से बनाएंगे, ठीक है। इस मेथड से कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 होगा, और 15 को हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। एक काम करेंगे, इस 2 गुणे 2 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये 3 गुणे 5 है तो हम 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। हम 3 को हटा दिए। हम 3 को क्यों हटा दिए, क्योंकि हमको 3 से मतलब नहीं है, हमको निकालना है 0 की संख्या, तो हमको 2 और 5 से मतलब रखना होगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट कि 2 और 5 हमको खोजना होगा, और 2 और 5 से ही मतलब रखना होगा। इसके अलावा अगर 7 आ जाए, इसके अलावा अगर 3 आ जाए तो हमको मतलब नहीं रखना होगा। यानी कि ये था दूसरा पॉइंट कि 2 और 5 खोजना है 0 की संख्या निकालने के लिए, और 2 और 5 से ही मतलब रखना है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। अच्छा, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इक्वल टू, तो इसको इसके बदले हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। और लोअर पावर का मतलब इन दोनों पावर में छोटा पावर कौन है, तो आप बोलेंगे कि ये 1 है ना। तो हो तो गया 1 शून्य की संख्या, क्योंकि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी कि 1 हो गया। 1 आया है 0, बिल्कुल आया है, 1 बिल्कुल आया है। अगर अब भी समझ में नहीं आया है ना, अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप 10 सेकेंड से भी कम समय में बना लेंगे, आप यकीन मानिए, ठीक है। देखिए ये पहला क्वेश्चन है कि 35 गुणे 18 गुणे 37 गुणे 85 गुणे 20 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो आपको पहला स्टेप में याद रखना है कि 2 और 5 हमको निकालना है। क्या निकालना है, 2 और 5। 3 आए 7 आए उससे हमको मतलब नहीं रखना है, ठीक। ये 35 है, हम 35 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 5 गुणे 7। बताइए 35 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 7, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इस 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 दूना 18। अच्छा 37 तो एक अभाज्य संख्या, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, छोड़िए। इस 85 को हम 17 गुणे 5 लिख सकते हैं, 17 5 85, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 5 20, ऐसे लिख सकते हैं। जब अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो आप निकाल लिए, आप समझिए कि नंबर ऑफ 0 निकाल लिए। कैसे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, हमको निकालना है 2 और 5, 2 और 5 ही हमको निकालना है इसमें से। ये 17 आया 3 आया, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है 2 और 5 से। तो सबसे पहले देखिए कि 5 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 5 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा को। 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 2 के पावर भी 3। हम अभी बताए हैं कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। दोनों पावर में से सबसे छोटा पावर कौन है, तो आप बोलेंगे कि दोनों तो बराबर है, तो बस बराबर रहेगा तो दोनों में से कोई हो जाएगा आंसर, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3, दोनों जब बराबर होगा तो दोनों में से कोई एक होगा, तो ये हो गया 3, यानी कि इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगा 3। आया 3 कैसे, अच्छा अब देखिए कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो 2 के पावर 85, 3 के पावर 87, 5 के पावर 45 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। अभी हम आपको बताए हैं कि 2 और 5 से मतलब रखना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है।
यानी कि 2 के पावर 85 है ना, यानी कि 2 85 बार आया हुआ है। 5 के पावर 45, 5 45 बार आया है। हम अभी आपको बताएं कि ये पहला स्टेप है कि 2 और 5 से मतलब रखना है। दूसरा स्टेप लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। इन दोनों पावर में, इसके पावर में और इसके पावर में लोअर कौन है, मतलब छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि 45 छोटा है। तो हो गया 45 आंसर हो गया। ये इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या 45 हो गया। बस अब बोलिए कि सर इसको 3 के पावर 87 को क्यों नहीं लिखे। तो हम अभी आपको बताए हैं कि हमको 3 से, 7 से, 9 से, 11 से मतलब नहीं रखना है। बस हमको मतलब रखना है 2 और 5 से। 2 और 5 से हमको 2 और 5 ही ढूंढना है। 2 और 5 मिल गया तो बस हम निकाल लेंगे। और दूसरा स्टेप है कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी कि जो सबसे कम पावर होगा वही 0 की संख्या होगी। चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 30 गुणे 35 गुणे 4 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो अभी जैसे हम बताए हैं कि 2 और 5 से मतलब रखना है, तो हम 2 और 5 को ही निकालेंगे। देखिए ये 5 है तो इसको हम 5 गुणे 1 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 10 को 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इस 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। इसको 2 गुणे 3 गुणे 2 3 6, 6 25 30, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस 35 को 7 गुणे 5 लिख सकते हैं और इस 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। हमको मतलब है 2 और 5 से। 1 मिनट यहाँ पे देखिए कि 5 कितना बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 के पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 2 1 2 3 4, यानी कि 2 4 बार आया हुआ है। अभी हम बताएं हैं कि ये पहला स्टेप था कि 2 और 5 को ही निकालना है। दूसरा स्टेप में कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ पावर, यानी कि इन दोनों पावर में जो छोटा पावर होगा वही 0 की संख्या होगी। इन दोनों पावर में छोटा पावर क्या है, 4, आप बोलेंगे 4 है। तो 4 तो हो गया शून्यों की संख्या, 4 हो गया शून्यों की संख्या। कितना आसान है, 10 सेकेंड से भी कम लगेगा। अगर इसका फैक्टर जितना जल्दी आप करेंगे उतना जल्दी बना लेंगे। आया समझ में, आया समझ में। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने कि 5 के पावर 15 इंटू 45 के पावर 45 इंटू 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। एक बात हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, एक बात हम आपको बता देते हैं। इस बात को नोट कीजिएगा तभी ये बन पाएगा। ये बताइए कि ये 25 के पावर अगर 10 दिया हो तो इस 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 गुणे 5 के पावर 10। इसका मतलब हुआ कि इस 5 के पावर भी 10, पावर में गुणा होता है, याद रखना है कि इस 5 के पावर 10 हो गया और गुणे इस 5 के पावर 10, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आज मालूम कर लीजिए, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देते हैं इसी टाइप का। देखिए अगर ये 24 है, 24 के पावर अगर 8 है तो आप कीजिए 24 को तोड़ दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 दूना 24, 2 दूना 4 3 12, 12 दूना 24 हो गया ना। यानी कि 2 3 गो है ना, तो 2 के पावर 3 और गुणे 3 कितना है, 1 गो, तो 3 के पावर 1 के पावर 8, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, पावर में गुणा होता है ये तो मालूम है आपको। तो ये 8 तिरिका 24, यानी कि 2 के पावर हम 24 और 3 के पावर 8 इकाई 8, 3 के पावर 8। हम इस 24 के पावर 8 को हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। जब अगर ऐसा कर लेते हैं आप तो इसको भी बना लेंगे। ये तो आज का बेसिक क्लास है, हम क्वेश्चन कराएंगे किताब में से, इससे बढ़िया बढ़िया हम क्वेश्चन कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए।
ठीक है ना। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, सारा बात समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब जो मन सो करना है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्य की संख्या निकालते हैं। देखिए 5 के पावर 5 है ऑलरेडी, ठीक है ना। इस 45 को हम 5 9 45, 5 9 45 होता है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये पावर में 45 है तो पावर में इसके भी 45, पावर में इसके भी 45, और इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखिए इस 8 को हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ये 2 के पावर 16, ये 2 के पावर 16, ये 2 के पावर 16। ये काहे हम लिख दिए मालूम है? समझ में मालूम है? क्योंकि अभी हम आपको ये बताएं कि 24 का पावर 8 रहेगा तो 24 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना आया था 3, और 3 के पावर 1 आ जाएगा 24। अब पावर में 8 है तो पावर में गुणा होता है, तो पावर में गुणा कर दिया, 8 3 का 24 हो गया, 8 है कहीं 8 हो गया। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही तोड़ के लिख सकते हैं। 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा, और 16 सब में है तो इस सब में भी 16 रहेगा। ये तो समझ में आ गया। हमको मतलब है 2 और 5 से। देखिए 5 यहाँ पे कितना बार आया हुआ है, यहाँ पे देखिए 5 यहाँ 15 बार है, यहाँ पे 5 45 बार है, यहाँ पे तो 5 नहीं है। यानी कि 15 बार और 45 बार टोटल हो गया 5 60 बार, ठीक है। अब हमको 2 देखना है, तो 2 तो एक के बार यहाँ पे है 2 16 बार, 2 16 बार, 2 16 बार, यानी कि टोटल 16 48, 2 हो गया 48। अभी हम आपको बताए हैं कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। इन दोनों के पावर में जो छोटा पावर होगा वही होगा 0 की संख्या, वही होगा शून्यों की संख्या। यानी कि इन दोनों में छोटा है 48, तो 48 हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या। कितना आसान है, आप बना लेंगे बहुत आराम से। तो ये बेसिक क्लास है, अभी तो टेलर हुआ है, पूरा पिक्चर बाकी है। अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना पिछले वीडियो में हम बताए थे, और इस वीडियो में भी निकालेंगे अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना। लेकिन इसमें क्वेश्चन कुछ अलग होगा, कुछ हट के होगा। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है ना तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देखिए। अगर आप देख लेते हैं ना तो आपसे वादा करता हूं कि 10 सेकंड में आप उड़ा देंगे धुआं धुआं की तरह। देखिए क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, फैक्टोरियल 75 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना। और भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, आप घबराइए मत, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। तो अगर हम 12 में 5 से गुणा करेंगे तो 12 25 60, अंतिम से इधर से गिन लेना है कितना शून्य है, तो 1 बोलेंगे 1, ठीक है। 20 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 20 25 100 होता है ना, अंतिम से कितना शून्य है, तो 2। यही हो गया इसका आंसर। लेकिन क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फैक्टोरियल 120 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है कि ये फैक्टोरियल 120 है ना। देखिए इस फैक्टोरियल 120 को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या फैक्टोरियल 120 ये उल्टा आई, आगे समझ में। यानी कि 120 ऐसे लिखे और नहीं तो ऐसे लिखे, यानी कि फैक्टोरियल हम ऐसे भी बना सकते हैं और ये उल्टा आई भी दे सकते हैं, इसको याद रखना है। अब देखिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 120 का मतलब क्या होता है। देखिए अगर फैक्टोरियल यहाँ पे 5 देगा तो इसका मतलब होता है कि 1 से लेके लगातार 5 तक का गुणनफल, यानी कि 1 2 3 4 5 तक का गुणनफल होगा। यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, अगर फैक्टोरियल 5 देगा तो। अगर फैक्टोरियल 8 दे देगा, ठीक है, तो 1 से लेके 8 तक का गुणनफल हो जाएगा, ठीक। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर 5 तक दिया है, फैक्टोरियल 5 दिया है तो 1 से लेकर 5 तक का गुणनफल, फैक्टोरियल 8 दिया है तो 1 से लेके 8 तक का गुणनफल। अगर फैक्टोरियल 120 दे देगा तो यानी कि 1 से लेके 120 तक का क्या होगा, गुणनफल होगा, ठीक। अब देखिए जब इतना काम आप कर लिए
तब तो क्वेश्चन बन गया। अब बोलिए सर कैसे बन गया? तो बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है ना फैक्टोरियल टाइप का, ये जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना, और नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, एक से लेके लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल दे देगा और कहेगा कि इसमें अंतिम से शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे 120 के जगह पे 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 550 भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि लेकिन एक से ही स्टार्ट रहेगा, तब हम क्या करेंगे, एक से स्टार्ट रहेगा और लगातार जहाँ तक भी जाएगा हमको मतलब नहीं है। ये 120 तक गया है ना, तो 120 में हम लगा देंगे 5 से भाग, क्योंकि निकालेंगे नंबर ऑफ 5, ठीक है। 5 की संख्या निकालेंगे। 5 की संख्या हम क्यों निकालेंगे, ये तो टोटल हम पिछला क्लास में बता चुके हैं, लेकिन इसमें भी हम बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए 5 की संख्या हम क्यों निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 से गुणा करेंगे तब ना अंतिम में शून्य प्राप्त होगा ना। 3 और 5 से गुणा करेंगे तो अंतिम में शून्य प्राप्त होगा, नहीं होगा, ठीक है। यानी कि शून्य प्राप्त करने के लिए हमेशा 2 और 5 से ही गुणा करना होगा। अब बोलिए आप कि सर 6 और 5 से भी तो गुणा करेंगे तो अंतिम में शून्य प्राप्त हो जाएगा, और आप बोल रहे हैं कि 2 और 5 से ही गुणा करना होगा। तो देखिए यहाँ पे इस 6 में 2 छुपा हुआ है, क्या इस 6 को हम 2 गुणा 3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पे देखिए हम 2 स्टेप आपको बताए थे 10 सेकेंड में बनाने के लिए। 2 स्टेप क्या था कि पहला स्टेप में 2 और 5 फाइंड करना है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 2 कितना है और 5 कितना है, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0। बस यही 2 स्टेप तो है। इसी 2 स्टेप से चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा के दे, चाहे क्वेश्चन कितना ही भारी दे, आप बना लेंगे 10 सेकेंड में। देखिए इस फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ 5 क्यों निकालेंगे, इसी को समझाने के लिए इतना तामझाम करना पड़ा। अच्छा ये पहले बताइए, अभी हम यहाँ पे लिखें लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ 0, यानी कि 2 और 5 में जिसका भी पावर कम रहता है वही इसका आंसर हो जाता है, जितना पावर रहता है। अच्छा ये पहले बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा 2 होगा कि 5 होगा? तो आप बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा 2 होगा, 5 कम होगा, ठीक है। 2 ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 में भी 2 मिल जाएगा, इसके बाद 6 में, मतलब हर एक सम संख्या में 2 मिल जाएगा। लेकिन 5 हर सम संख्या, हर विषम संख्या में नहीं मिलेगा, 5 मिलेगा सिर्फ 5 की गुणज में ही। यानी कि 5 की संख्या कम है ना, यानी कि जिसका संख्या कम होता है उसी को निकाल लेंगे कि कितना इसका संख्या है, हो जाएगा आंसर। यही कॉन्सेप्ट था। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा ना तो अभी आ जाएगा समझ में, बस ये ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक। देखिए नंबर ऑफ 5 की संख्या कैसे निकालेंगे, जो लास्ट में यहाँ पे दिया होगा 120, इसमें हम 5 से भाग लगाएंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, ये हो गया 24। अब 24 में भी फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 चौका 20। अब देखिए ये 4 हो गया, क्या 4 में फिर 5 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। अब देखिए जब नहीं लगेगा तो इसी को हम जोड़ देंगे तो 24 4 28 हो गया। अंतिम से शून्यों की संख्या 28 गो, ये 0 की संख्या हो गया 28 गो। इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो धाए देना, ऐसे ही अंतिम वाला देखना है, बस देख लेना है कि 1 से स्टार्ट हुआ है, अंतिम में क्या है, अंतिम में 5 से भाग लगा देंगे। देखिए इसको हम बनाते हैं, ए भी फैक्टोरियल 75 है ना, तो इस फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ये कहाँ तक गुणे 75 तक। अब यहाँ पे देखिए 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, तो हम 5 की संख्या निकालेंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए नंबर ऑफ 5, देखिए नंबर ऑफ 5 निकालना है 5 की संख्या। तो इस 75 में आप क्या कीजिए, 5 से भाग लगाइए तो 15 25 75 होता है। इस फिर 15 में 5 से भाग लगाइए तो 5 3 15, ये 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 हो तक अंतिम से शून्य की संख्या 18। देखिए तो कितना आसानी से बना लेंगे आप, कितना आसानी से बना लेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ना
तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर फैक्टोरियल वाला आएगा तो ये 75 दिया है ना, इसी 75 में 5 से भाग लगाइए। देखिए तो इसी 75 में लगा है। ये 120 दिया है तो इसी 120 में 5 से भाग लगाइए, और जब तक 5 से कम नहीं आएगा तब तक भाग लगाते रहना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन हम कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा और इसको हम बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन दे देगा कि 1 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे दे देगा 1000 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 1 से लेके 1000 तक का गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए हम अभी बताए हैं कि आपको कि 1 से स्टार्ट होगा और अंतिम जहाँ तक भी जाएगा बस अंत में हम 5 से भाग लगा देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ 5 निकालना है मुझे। 1000 में 5 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 225। 1000 होता है ना, बिल्कुल। अब इस 200 में फिर क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे। 40 25 200, फिर इस 40 में क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे। 5 8 40, ठीक है। अब इस 8 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 5 इकाई 5 बच जाएगा 3, हासिल 3 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए जब ये हासिल 3 हो जाएगा यानी कि 3 में फिर भाग नहीं लगेगा, शेष हो जाएगा 3। तो इसको हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 240 और 48 एक 49, 249 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 गुणे 2 गुणे, सॉरी यहाँ पे 2 होना चाहिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 1000 में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, 1000 में 5 से भाग लगाना है, 200 आएगा, 200 में 5 से भाग लगाना है, 40 आएगा, 40 में 5 से भाग लगाना है, 8 आएगा, 8 में 5 से भाग लगाना है, 5 इकाई 5 आएगा, शेष 3 हो जाएगा। अब इस सबको क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि 249। ये क्या निकला है मालूम है, ये नंबर ऑफ 5, ये 249 को 5 आएगा इसमें, इसलिए इसका 249 आंसर हो जाएगा। अंतिम से शून्यों की संख्या 279 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। ये क्वेश्चन आपको दे दिया है 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस प्लस प्लस, ये इतना तक दिया है। ठीक है, ये गुणा में दे दिया है और अंतिम से शून्यों की संख्या निकालने के लिए बोला है। यानी कि कहने का अर्थ है कि इसको हम सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद से अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा, यही निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान यही देना है कि ये है सभी प्लस में, है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा उठा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 प्लस ये 100 है ना। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो अंतिम से शून्य की संख्या क्या होगा, तो इसको जोड़िए। 100 और 10 कितना होता है, 110 होता है। अंतिम से शून्य की संख्या कितना निकला, 1 निकला ना। अंतिम से शून्य की संख्या 1, यानी कि इसके ऊपर 1 जीरो है, इसके ऊपर 2 जीरो है। यानी कि इन दोनों में जो कम है, यानी कि लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, ये तो हम बता चुके हैं। यानी कि इस दोनों में एक कम है, इसलिए जो सबसे कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्य की संख्या होगा, जो सबसे कम होगा। जैसे कि यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि 10 प्लस 100 प्लस 1000। अगर हम पूछेंगे कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा, तो ठीक है, 1000 और 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1100, और 1100 में 10 जोड़ देंगे तो 1110 हो जाएगा। देखिए तो 1110 में शून्यों की संख्या कितना, तो बोलेंगे कि 1, यानी कि इसके ऊपर 1 यानी कि 1 जीरो है, इस पे 2 जीरो है, इस पे 3 जीरो है। ये तीनों में सबसे जो कम होगा वही शून्यों की संख्या हो जाएगा। यानी कि तीनों में सबसे कम 1 है तो शून्यों की संख्या 1। बस अगर ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर 1 जीरो है, यानी कि 1 जीरो है ना। इसमें कितना जीरो है, 2 जीरो। इसमें कितना जीरो है, 3 जीरो। इसमें कितना जीरो है, इसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा। इसमें 10 जीरो है, गिन लीजिए 10 जीरो है, ये 10। यानी कि अब यहाँ पे देखिए कि हम बोले हैं कि अभी जो सबसे कम होगा, इसमें सबसे कम कौन सा है, तो सबसे कम 1 है,
तो हो गया शून्य की संख्या 1, हो गया कि नहीं। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 10 के पावर 1 इंटू ये 10 के इसके ऊपर 2 यानी कि इसके ऊपर 1 इसके ऊपर 2 यानी कि 2 जीरो है, ये 3, ऐसे करते करते 10। अब बताना है कि सबसे जो कम होगा यानी कि सबसे कम क्या है 1, तो शून्य की संख्या 1। कितना सिंपल है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो नहीं बनता है एग्जाम में। आप इतना बड़ा देख के घबरा के छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा है, बाप रे बाप, नहीं बनेगा। अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये गुणा में दे देगा तब कैसे बनेगा, इसका आंसर क्या होगा। तो जब गुणा में दे देगा ना, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 10 गुणे अगर हम ये 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 होगा। यानी कि 10 पे 1 जीरो है, 100 पे 2 जीरो है, यानी कि अब यहाँ पे देखिए और 1000 पे 3 जीरो, यानी कि 1 + 2 कर देंगे तो 3 नहीं हो जाएगा। देखिए तो आ गया, आया कि नहीं। यानी कि 10 पे 1 जीरो है, 100 पे 2 जीरो है, यानी कि 2 1 3, यानी कि इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1000, 3 जीरो हो गया। अब देखिए अगर ऐसा दे देगा तब देखिए ये 10 गुणे 100 गुणे 1000। अब बोलिए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगा, यानी कि 10 पर 1 जीरो है, 100 पर 2 जीरो है, 1000 पर 3 जीरो है। इसको जोड़ दीजिए आप, 3 2 5 1 6, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या 6 हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 1 3 जीरो ये और 2 ये 5 और 1 6 जीरो लगा दीजिए, 6 जीरो, यानी कि आप क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे तो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 10 है, 10 पे कितना जीरो है 1 जीरो, और 100 पे 2 जीरो है, 1000 पर 3 जीरो है। ऐसे ही क्या होगा, ये बढ़ते 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 ये 10 तक जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का काम हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे प्लस दिए हैं, ठीक है। अब इसी को हम जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे 1 से लेके 10 तक गिनती जोड़ लेंगे, तो 1 से लेके 10 तक का गिनती का योगफल कितना होता है, ये 55 होता है। और नहीं तो आप ऐसे भी फार्मूला लगा सकते हैं, n × n + 1/2, ये n के जगह पे 10 हो गया, और 10 1 11/2 काटाएंगे तो 5 5 दूना 10, 11 25 55। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो आपको याद होगा कि 1 से 10 तक की गिनती का योगफल 55 होता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा ना तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले दिन दूसरा टाइप, ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम क्वेश्चन कराएंगे, आपको घबराना नहीं है, आपको बस लगातार देखना है। अगर लगातार देखेंगे ना तो आप मैथ में इतना तेज हो जाएंगे कि हम क्या बताएं आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय।